तो अभिषेक बनर्जी जी और ममता बनर्जी जी कुछ भी कर सकते हैं, नया संविधान भी लिख सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्थान पर वो ममता बनर्जी का भी संविधान चल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल का, बांग्लादेशी घुसपैठिए का और इलीगल काम करने वालों का एक केंद्र बिंदु हो गया था। और बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाने में हमारा सहयोग करें, नहीं तो ज़बरदस्ती हम इनको भगा दें। ममता जी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाएं या ममता जी बंगाल में ही बैठकर अपना खुद का कोर्ट बना लें। इसमें कहा जाता है कि बाप बेटा पंच, पर्दा का नाम चार आना। तो अभिषेक बनर्जी जी और ममता बनर्जी जी कुछ भी कर सकते हैं, नया संविधान भी लिख सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्थान पर वो ममता बनर्जी का भी संविधान चल सकता है। फैक्ट ये है कि कल जो शुभेंदु अधिकारी जी के पीए की डेथ हुई है, ये एक उदाहरण मात्र है कि बंगाल किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल का, बांग्लादेशी घुसपैठिए का और इलीगल काम करने वालों का एक केंद्र बिंदु हो गया था। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ की समुद्र भी है, पीने का पानी भी है, उससे बढ़िया, कोलकाता से बढ़िया कोई जगह नहीं है। बंगाली भद्रलोक जिसके आधार पर ममता बनर्जी जी लड़ती रही, देवघर उसका केंद्र बिंदु है। और बंगाल के लोगों को जितनी पीड़ा नहीं होती होगी, उससे ज़्यादा पीड़ा जो है देवघर के सांसद के होने के नाते, उनके प्रतिनिधि होने के नाते मुझे है। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी ने भी अपनी सेवा यात्रा देवघर से चालू की। स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर जो है रामकृष्ण मिशन 100 साल से यहीं चल रहा है। महर्षि अरविंद यहीं से पुडुचेरी गए। महर्षि अरविंद के नाना राजनारायण बोस यहीं रहते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी यहीं रहते थे, यहीं उनकी डेथ हुई। राजनारायण बोस जी की भी डेथ हुई। जगदीश चंद्र बोस जी की भी यहीं डेथ हुई गिरिडीह में। विधान चंद्र राय, पीसी घोष और विनोदा बाबू सभी आर्मित्रा स्कूल में पढ़ते थे, वो भी पटना के ही थे। पीसी घोष साहब यहीं आर्मित्रा स्कूल देवघर में पढ़ते थे। तो इसीलिए वो जिस चैतन्य महाप्रभु उनको जो है गया में उनके गुरु मिले। तो मेरा ये मानना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर, यहाँ आपको पता है पोस्ट ऑफिस जो उन्होंने कहानी लिखी, यही रिखिया की कहानी है। तो मुझे जो है उनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। भद्रलोक ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और जितने क्रिमिनल हैं वो सभी सलाखों के पीछे होंगे। यदि वो भागने की कोशिश करेंगे तो वो मार दिए जाएंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, जितने बांग्लादेशी घुसपैठी हैं जिसका असर संथालपना में पड़ने वाला, आपको पता है 2009 से जब मैं सांसद बना, बांग्लादेशी घुसपैठिया मेरा प्रमुख मुद्दा रहा। भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी को ये शुरू से पता था, क्योंकि उन्होंने विद्यार्थी जीवन से ही इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन किया था। गृह मंत्री जी ने आंदोलन किया था, तो उन्होंने इस मुद्दे को बनाया। आज का जो मैंडेट है, झारखंड में भले हम फेल हो गए, लेकिन जो असम का मैंडेट है, जो बंगाल का मैंडेट है, वो सब बांग्लादेशी घुसपैठिए के खिलाफ है। यहाँ जो हमारे जल जंगल ज़मीन पर संथालपना में कब्जा कर रखा है बांग्लादेशी घुसपैठियों ने, आदिवासियों की संख्या घटी है 45% से वो 22-24% हुई है, अभी जनगणना हो जाएगा। और जो मुसलमान की आबादी है वो 1951 में 9% थी, आज वो लगभग 30% के आसपास है संथालपना में। ये सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इनको निकाल बाहर किया जाएगा, बांग्लादेश भेजा जाएगा। हम आदिवासी बहन की बच्चियों की रक्षा करेंगे, उनके जल जंगल जमीन को रक्षा करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारा साथ देना होगा। यदि साथ नहीं देंगे तो इनके जो इट्टी मिट्टी, गिट्टी, बालू, लीकर, ये सब के इलीगल धंधे जो बंगाल के रास्ते हो रहे थे, वो सब में लगाम लग जाएगी। चारों तरफ से झारखंड जो है अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से जो है घिरा हुआ है। इसको भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ही अब आगे काम करना पड़ेगा। झारखंड के एक तरफ बिहार है, झारखंड के एक तरफ बंगाल है, झारखंड के एक तरफ उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है। सभी में हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इसीलिए हेमंत सोरेन जी की मजबूरी है कि वो केंद्र में एनडीए के साथ मिलकर ही अब कोई काम कर सकते हैं और बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाने में हमारा सहयोग करें, नहीं तो जबरदस्ती हम इनको भगा दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।